Good morning, dear students. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, Sister Katibad. We are discussing the unit number 5, which includes the brakes, dynamometers, and the dynamic analysis of cams. Okay. So basically, in previous lecture, we discussed about the brakes. What actually is the function of the brake? What are the parameters in which the braking force depends, braking action depends? We have discussed about the different types of the mechanical brake also, like block or shoe brake, band brake, block and band brake, conical brakes, all these things. Now, in today's lecture, we'll discuss the most important topic, that is dynamometer. What actually is the dynamometer and its type? Is what are the functions of dynamometer? What are the significance of the dynamometer in mechanical engineering? Then we'll discuss about the rope brake dynamometers. What is the rope brake dynamometer? Then we'll discuss about the prony brake dynamometers. Now, the most important, you basically heard the name dynamometers. आप सभी लोगों ने डायनोमीटर का नाम सुना है. डायनोमीटर होता क्या है, क्योंकि हमने देखा भी है. नहीं देखा है तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि डायनोमीटर क्या होता है. कि जब भी एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हमारा काम क्या होता है, ब्रेक पावर मेजर करना. जब भी हम इंजन डेवलप करते हैं, जब भी हम कोई भी इंजन डेवलप करते हैं, कोई भी टरबाइन चलाते हैं, अल्टीमेटली अवर रोल क्या होता है कि हमें शाफ्ट को रोटेट करवाना है. हमारा काम है शाफ्ट को रोटेट करना. इन केस ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन की अगर बात करें, हाइड्रोलिक टरबाइन की बात करें हम लोग, तो ऊपर से वाटर फॉल होता है, वाटर ऊपर से फॉल होता है. इन टर्म्स ऑफ डैम्स हम लोग क्रिएट करते हैं, रिजर्वायर क्रिएट करते हैं, पेनिस्ट्रोक से वाटर लाते हैं, नोजल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को हम लोग इंटरेक्ट कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेट टाइप पे, वाटर के ब्लेड्स पे, रनर के ब्लेड्स पे. अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा काम हो गया हमको ब्लेड्स को रोटेट करवा के देना है. ब्लेड्स को रोटेट करवाना है मतलब जो रनर को हमें रोटेट करवाना, रनर पे अगर कोई शाफ्ट लगे तो अल्टीमेटली उस शाफ्ट को रोटेट करना हमारा एम होता है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर. उस शाफ्ट को जब रोटेट करना हमारा एम होता है, तो बेसिकली उस शाफ्ट पे कितना पावर हमको मिल रहा है, उस शाफ्ट पे कितना हमें पावर मिला, ये हमें कैलकुलेट करना मैंडेटरी होता है. हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो शाफ्ट कितने पावर से रोटेट कर रही है. तो शाफ्ट का जो पावर होता है, जिस पावर से वो शाफ्ट रोटेट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक पावर. जिस पावर से वो शाफ्ट रोटेट करती है, आउटपुट पावर जो हमारे शाफ्ट पे मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक पावर. सिमिलरली इन द केस ऑफ द इंजन, आईसी इंजन की हम बात करें, हमारा काम होता है गाड़ी को चला के देना. अंदर बेसिकली अंदर हम लोग काम करवा रहे हैं, हम लोग कंबशन प्रोसेस करवा रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है, पावर स्ट्रोक हमको मिल रहा है, बट अल्टीमेटली फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमको गाड़ी को चलाना है, मूव करना है, हमें व्हील को रोटेट करना है. व्हील पे कितना पावर मिल रहा है, ये हमारा काम है. तो व्हील पे पावर मिल रहा है तो हमें कैलकुलेट करना है व्हील पे कितना पावर मिल रहा है. व्हील पे जितना पावर मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक पावर. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक पावर. उस ब्रेक पावर को हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायनामोमीटर, विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस दैट इज नोन एज द डायनामोमीटर. Dynamometer is a device that is used to measure the power output of an engine, which is generally used to measure the power output of the engine, or we can say it is used to measure the brake power of an engine. Okay, so basically we can describe dynamometer is a brake. डायनोमीटर इज अ ब्रेक. अब क्यों ब्रेक कहते हैं हम देखेंगे आगे. बेटे डायनोमीटर क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ ब्रेक ही करता है, ब्रेकिंग एक्शन की मदद से ही चीजों को मेजर करता है, ब्रेक पावर को मेजर करता है. कैसे मेजर करता है कि डायनोमीटर इज अ ब्रेक, बट इन एडिशन इट हैज अ डिवाइस टू मेजर द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. तो उसमें एक डिवाइस होती है जो क्या मेजर करती है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मेजर करती है. नोइंग द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वी मे ऑब्टेन द टॉर्क ट्रांसमिटेड. फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हमको पता चलता है तो वी कैन कैलकुलेट द टॉर्क कितना ट्रांसमिट हो रहा है. देन बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ द टॉर्क वी कैन कैलकुलेट द पावर ऑफ द इंजन, हाउ मच द पावर इज डेवलपिंग बाय द इंजन. सबसे पहले क्या होता है, डायनोमीटर इज अ ब्रेक. उसमें क्या होता है, एक डिवाइस लगी होती है जिससे कि हम लोग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं. विद द हेल्प ऑफ दैट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वी कैन मेजर द टॉर्क. बाय द हेल्प ऑफ द टॉर्क वी कैन कैलकुलेट द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन. Vertically, we can say dynamometer is a power measuring device, torque measuring device, brake power measuring device. डायनोमीटर सब दो टाइप्स के होते हैं. अच्छा, डायनोमीटर देखे भी होंगे आपने. जब हम देखने की बात करते हैं तो कोई भी लैब्स होते हैं, जितने भी हमारे आईसी इंजन के सेटअप्स लगे हुए हैं, जितने भी हमारे आईसी इंजन के सेटअप लगे, सब में डायनोमीटर लगा हुआ है, सब में डायनोमीटर लगा हुआ है. जितनी भी टर्बाइंस होती हैं, पेल्टन व्हील हो गई आपके पास, फ्रांसिस टर्बाइन हो गई, कैप्लन टर्बाइन हो गई, हर उसमें हम लोग डायनोमीटर्स को लगाते हैं, पिंच करते हैं. सेटअप होता है क्योंकि ब्रेक पावर मेजर करना है. तो डायनोमीटर्स बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं. ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो इट में बी ऑफ टू टाइप, पावर एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर, ट्रांसमिशन डायनोमीटर.
पावर एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर होता है, एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर हम लोग जनरल बोलते हैं ट्रांसमिशन डायनोमीटर। अब डिफरेंस क्या होता है एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर में कि बेसिकली एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर क्या होता है कि इसमें जो टोटल एनर्जी होती है, जब हम पावर मेजर करते हैं तो पावर मेजर करते हैं हम ब्रेक अप्लाई करके पावर मेजर करते हैं एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर में। जो ब्रेकिंग एक्शन लगाने में जितनी भी एनर्जी लॉस्ट होती है पूरी की पूरी एनर्जी हम लोग लॉस्ट करते हैं किसके, इन द फॉर्म ऑफ हीट। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण जो आपको क्या हो रहा है कि एनर्जी जो डिसिपेट होती है वो पूरी एनर्जी को हम लोग रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। उस हीट को उस एनर्जी को हम लोग यूज नहीं करते। तो दिस इज एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर, पूरे अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ट्रांसमिट नहीं करता है। ओके, तो इन द एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर द एंटायर एनर्जी और पावर प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंसेस ऑफ द ब्रेक एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। तो बेसिकली कि हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को, उस पावर को हम लोग यूज नहीं कर पाते, डायरेक्टली इसको हम वेस्ट होता है, एनर्जी कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट के माध्यम से खत्म हो जाता है। नाउ बेसिकली एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इसमें होता है क्रोनी ब्रेक डायनोमीटर होता है, दिस इज अ मैकेनिकल डायनोमीटर वी कैन से। क्रोनी ब्रेक डायनोमीटर होता है, रोप ब्रेक डायनोमीटर होता है, हाइड्रोलिक डायनोमीटर होता है, इलेक्ट्रिक डायनोमीटर होता है। इलेक्ट्रिक में विद द हेल्प ऑफ द एडी करंट हम लोग रोकते हैं। हाइड्रोलिक डायनोमीटर विद द हेल्प ऑफ द फ्लूइड की मदद से हम लोग एक ब्रेकिंग एक्शन अप्लाई करवाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में उसके, ठीक है। इन केस ऑफ द क्रोनी ब्रेक एंड रोप ब्रेक मैकेनिकली हम लोग विद द हेल्प ऑफ द सम सर्टेन एलिमेंट्स, रोप की मदद से कर सकता हूँ रोप ब्रेक में, क्रोनी ब्रेक में विद द हेल्प ऑफ द वुडन एलिमेंट्स की मदद से हम लोग रोकते हैं। दिस इज द एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर। जब हम ट्रांसमिशन डायनोमीटर्स की बात करते हैं तो बेसिकली ट्रांसमिशन डायनोमीटर्स जो पावर ट्रांसमिट होती है बेसिकली वो डायरेक्टली हीट में हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं कुछ अदर पर्पस वर्क के लिए भी, हम बेसिकली उसको मेजर भी करते हैं। व्हाट वी कैन ट्रांसमिशन डायनोमीटर, पावर इज ट्रांसमिटेड टू द लोड, coupled to the engine, okay, after it is indicated on some type of scale, ठीक है। बेसिकली इन ट्रांसमिशन डायनोमीटर्स क्या होता है, द एनर्जी इज नॉट वेस्टेड इन फ्रिक्शन बट इज यूज फॉर डूइंग वर्क। एनर्जी हम वेस्ट नहीं करते हैं फ्रिक्शन में, हम हीट के फॉर्म में हम वेस्ट नहीं करते, हम इसको किसी न किसी यूज वर्क में काम लेते हैं। द एनर्जी और पावर प्रोड्यूस बाय द इंजन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द डायनोमीटर टू सम अदर मशीन्स वेयर द पावर डेवलप्ड इज सुटेबली मेजर्ड। जो पावर डेवलप हो रहा है उसको मेजर कर सकते हैं। वी आर नॉट वेस्टिंग इज टू द एनवायरमेंट। ट्रांसमिशन डायनोमीटर्स होते हैं, उसमें आता है बेल्ट ट्रांसमिशन डायनोमीटर होता है, एपिसाइक्लिक डायनोमीटर होता है एंड द टॉर्सन डायनोमीटर। बेल्ट ट्रांसमिशन डायनोमीटर, एपिसाइक्लिक डायनोमीटर एंड टॉर्सन डायनोमीटर। इन आरजीपी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे एग्जाम्स में बेसिकली हमसे एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर पे ही पूछा जाता है ज्यादातर। विल डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ डायनोमीटर इन नेक्स्ट पार्ट। इट इज अ क्रोनी ब्रेक डायनोमीटर एंड द रोप ब्रेक डायनोमीटर। ये दो हम डिस्कस करेंगे बिकॉज आरजीपी में सबसे ज्यादा इन दोनों पे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द क्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। क्रोनी ब्रेक डायनोमीटर एक होता है रोप ब्रेक डायनोमीटर। रोप ब्रेक क्या, आपको नाम से समझना है कि विद द हेल्प ऑफ द रोप की मदद से हम लोग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्रोनी ब्रेक मतलब आप देखा जाए तो विद द हेल्प ऑफ द वुडन एलिमेंट्स, वुडन क्लैम्प की मदद से हम लोग, वुडन फ्रेम की मदद से हम लोग, वुडन ब्लॉक की मदद से हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्रोनी ब्रेक इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट डायनोमीटर फॉर मेजरिंग पावर आउटपुट, ठीक है। इट इज अटेम्प्ट टू स्टॉप द इंजन बाय मींस ऑफ ब्रेक्स ऑन द फ्लाईव्हील, मेजर द वेट व्हिच एन आर्म टू द ब्रेक विल सपोर्ट। अब जनरल से मतलब फिगर देखा जाए, देखो आप देख सकते हैं कि दिस इज द फ्लाईव्हील, इसको हम फ्लाईव्हील बोलते हैं, हम इसको पुली बोल सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड द ब्रेक ड्रम। जब हम न्यूमेरिक उसमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पे करते हैं उसको हम लोग ब्रेक ड्रम बोलते हैं। ब्रेक ड्रम कहाँ लगा होता है, शाफ्ट पे लगा होता है। जिस शाफ्ट का हमें पावर मेजर करना होता है उस पर हम लोग ब्रेक ड्रम लगाते हैं। जितना फोर्स मैं ब्रेक ड्रम को अप्लाई करने पर रोकने के लिए लगाऊंगा उतना ही फोर्स कहीं ना कहीं पुली पे लगेगा उसको रोकने के लिए, तो वो पुली शाफ्ट पे लगेगा। तो शाफ्ट जो आपकी इंजन से कनेक्टेड है, उस शाफ्ट के ऊपर क्या लगा, आपका ब्रेक ड्रम या पुली लगा है। अब हमें किसी ना किसी माध्यम से ब्रेकिंग एक्शन अप्लाई करना है किस पुली पे, अलग अलग तरीके से। अगर हाइड्रोलिक की बात की जाए तो हाइड्रोलिक विद द हेल्प ऑफ द फ्लूइड हम लोग ब्रेकिंग एक्शन अप्लाई करते हैं रोटेटिंग मोशन ऑफ द फ्लाईव्हील और द ब्रेक ड्रम। इन केस ऑफ द
इलेक्ट्रिकल डायनोमीटर हम लोग एडी करंट की मदद से इसको रोकने का काम करते हैं, बट इन केस ऑफ द क्रोनी ब्रेक हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द वुडन ब्लॉक्स। आपको ब्लॉक दिख रहे हैं, जनरली विल सी यहाँ 2 ब्लॉक्स लगे हुए हैं, 2 ब्लॉक्स आर देयर। 2 ब्लॉक्स में क्या लगे, 2 ब्लॉक्स आपकी पुली के सराउंडिंग्स पे लगे हुए हैं, पुली के नियरेस्ट लगे हुए, मतलब उसको कवर करते हुए। इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया है, क्लैंप लगाया है। ये बेसिकली ये दोनों ब्लॉक आपके क्लैंप से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नट एंड द स्प्रिंग। नट एंड द स्प्रिंग से कनेक्टेड। क्या हम जैसे नट और स्प्रिंग इसलिए लगाई गई है कि हम नट से प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं ब्लॉक का पुली पे। बिल्कुल। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर इज द प्रोनी ब्रेक। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 वुडन ब्लॉक्स, दिख रहे हैं आपको 2 वुडन ब्लॉक्स से, प्लेस्ड अराउंड ए पुली फिक्स्ड टू द शाफ्ट ऑफ एन इंजन हुज पावर इज टू बी मेजर्ड। इसका पावर मेजर करना, उस शाफ्ट पे जो पुल्ली लगी है उसके सराउंडिंग्स में मैंने 2 ब्लॉक्स लगाए हैं। द ब्लॉक्स आर क्लैम्प्ड। ब्लॉक्स कैसे क्लैम्प्ड है, बाय मींस ऑफ 2 बोल्ट्स एंड नट्स। ठीक है, हेलिकल स्प्रिंग इज प्रोवाइडेड बिटवीन द नट्स एंड द अपर ब्लॉक, नट एंड द अपर ब्लॉक टू एडजस्ट द प्रेशर ऑन द पुली, to control its speed, okay. अपर ब्लॉक, जो अपर ब्लॉक होता है, अपर ब्लॉक हैज ए लॉन्ग लीवर अटैच्ड टू इट। अपर ब्लॉक लॉन्ग लीवर लग रहा है आपका अटैच्ड टू, जिसमें क्या होता है कि हम लोग वेट अप्लाई करते हैं। इट कैरीज ए वेट W, जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ वेट में लगाऊंगा यहाँ पे उतना अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द पुल्ली के बीच में। एंड काउंटर वेट इज ऑल्सो प्लेस, काउंटर वेट को प्लेस किया जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपकी ये रॉड रहे। ठीक है, नेक्स्ट, लेट W बी द वेट एट द आउटर। W क्या है, वेट है एट द आउटर एंड ऑफ द लीवर। वेट जो हम यहाँ पे कैरी कर रहे हैं, लगा रहे हैं वेट एट द आउटर एंड ऑफ द लीवर। L हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेट और सेंटर ऑफ द पुली से। L क्या है यहाँ पे, वेट और सेंटर ऑफ द पुली के बीच का डिस्टेंस है ये। ठीक है, F is the frictional distance between the blocks and the pulley. F क्या है, frictional resistance between the blocks and the pulley. R radius of the pulley and N is the speed of the shaft. Moment of frictional resistance और टॉर्क ऑन द क्रैंकशाफ्ट। मोमेंट निकालना है हमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से। मोमेंट 2 तरीके से निकल सकता है, तो W into L वी कैन राइट कि लोड, कितना लोड इसको पुल्ली को रोकने में कितना काम आ रहा है, W into L, या फिर F into R, कितना फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, कितना फ्रिक्शनल फोर्स इसके आउटर एंड पे प्रोड्यूस हो रहा है। F into R is equal to W into L is equal to टॉर्क और द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स। अब हमें पता है कि वर्क डन इन 1 रेवोल्यूशन कितना होगा, वर्क डन इन 1 रेवोल्यूशन टॉर्क इनटू द एंगल टर्न, कितना एंगल वो टर्न कर रहा है, 1 रेवोल्यूशन और T into 2 पाई यूनिट होगी न्यूटन मीटर। वर्क डन 1 रेवोल्यूशन में कितना हो रहा है, T into 2 पाई। वहीं वर्क डन पर मिनट की बात करें, 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस होते हैं, N। 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन पर मिनट 1 मिनट में कितना वर्क डन होगा, वर्क डन कितना होगा 2 पाई into N, क्योंकि 240 RPM, 240 राउंड पर मिनट। 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में जितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस होंगे उतना नंबर ऑफ 50 into 2 पाई N हो जाएगा। तो वर्क डन इन 1 रिवोल्यूशन क्या हो गया, T into 2 पाई N। ब्रेक पावर ऑफ द इंजन क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है ब्रेक पावर का, वर्क डन पर मिनट अपॉन 60। वर्क डन पर मिनट अपॉन 60, वर्क डन क्या है 2 पाई NT अपॉन 60। आइदर वी कैन राइट 2 पाई NT अपॉन 60 और WL into 2 पाई N अपॉन 60, वी कैन राइट एनीथिंग। ब्रेक पावर जो हमको मेजर करना है इस फॉर्मूले से, तो कैन बी T into 2 पाई N अपॉन 60, T into 2 पाई N अपॉन 60 और WL into 2 पाई N अपॉन 60 basically. So this is the expression for the brake power measurement for the Prony brake dynamometer. We can calculate the brake power by the help of the Prony brake dynamometer with help of this expression. Next is the rope brake dynamometer. अब rope brake dynamometer basically क्या होता है कि it is another form of absorption type dynamometer. It is another form of absorption type dynamometer which is most commonly used for measuring the brake power of the engine. ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप फिगर देखेंगे हम लोग, इट कंसिस्ट ऑफ सेम केस कि यहाँ पे क्या, ये आपके शाफ्ट है, शाफ्ट पे पुली लगी है आपकी, शाफ्ट पे पुली लगी है आपकी, ये पुली हो गई, ये पुली हो गई है, शाफ्ट है आपकी, शाफ्ट पे पुली लगी है जिसको हम ब्रेक ड्रम भी बोलते हैं।
ब्रेक ड्रम के मैंने क्या किया, चारों तरफ मैंने इसके पूरे तरफ से मैंने रोप ले लिए। रोप एक जिसका एक तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, एक तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। रोप अगर मान लो रोप को ऊपर से मैं खींचूंगा और यहाँ से नीचे से खींचूंगा तो क्या होगा, एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, ब्रेकिंग एक्शन अप्लाई करेंगे। अल्टीमेटली हमारा एम क्या होता है कि हमें ब्रेकिंग एक्शन अप्लाई करवाना है। तो ब्रेकिंग एक्शन अप्लाई करवाना है तो हम नीचे इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं हम लोग, इसको ऊपर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं। एक जो ऊपर की तरफ उस पर स्प्रिंग बैलेंस लगाते हैं हम लोग कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स नीचे, कितना अमाउंट ऑफ वेट लग रहा है वो हम कैलकुलेट कर सके। और नीचे होता है डेड वेट। डेड वेट मतलब 5 किलो 10 किलो अलग अलग हम लोग लगा सकते हैं। नाउ रोप जो होती है वी आर पुटिंग द वुडन ब्लॉक। हम कई बार वुडन ब्लॉक्स भी लगाते हैं रिम पे, पुल्ली और रोप्स के बीच में टू इंक्रीज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आल्सो। कूलिंग वाटर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कि ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ना हो, आपकी रस्सी ना चले। ओके, तो बेसिकली अगर रोप ब्रेक डायनामोमीटर की बात करें हम लोग, तो इट इज अनदर फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर व्हिच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्रेक पावर ऑफ द इंजन। इट कंसिस्ट ऑफ 1, 2 और मोर ropes, okay, wound around the flywheel or rim of a pulley, fixed rigidly to the shaft of an engine. हमने देखा था जो अभी। The upper end of the rope is attached to a spring balance, while the lower end of the rope is kept in position by applying a dead weight. ठीक है, जो हमने भी समझा था कि नीचे वाले पोजीशन में डेड वेट से हम लोग लगाते हैं, ऊपर वालों को हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से लगाते हैं, स्प्रिंग बैलेंस अटैच करते हैं ऊपर। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्लिपिंग ऑफ द रोप ऑफ द फ्लाईव्हील, स्लिपिंग ऑफ द रोप फ्लाईव्हील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए वी आर अप्लाइंग द वुडन ब्लॉक्स। वुडन ब्लॉक्स आर प्लेस्ड एट इंटरवल्स अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लाईव्हील। ठीक है, इन द ऑपरेशन ऑफ ब्रेक द इंजन इज मेड टू रन एट ए कांस्टेंट स्पीड। द फ्रिक्शनल टॉर्क टू द रोप मस्ट बी इक्वल टू द टॉर्क बीइंग ट्रांसमिटेड बाय द इंजन। फ्रिक्शनल टॉर्क जो मेजर करेंगे। नाउ हाउ वी विल मेजर द फ्रिक्शनल टॉर्क, कैसे फ्रिक्शनल टॉर्क मेजर करेंगे। W क्या हो गया, बेसिकली डेड लोड इन न्यूटन्स हो गया। W इज द डेड लोड इन न्यूटन्स हो गया आपका, कितना लोड हम लोग लगा रहे हैं। S इज द स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग। एक्चुअली देखा जाए, आप लोग देखेंगे जब हम प्रैक्टिकली हमारे पास जो नीचे लगा हाइड्रोलिक टरबाइंस में सेटअप है, उसमें आप देखेंगे कि ये रोप ब्रेक डायनोमीटर ही लगा हुआ है। जब रोप ब्रेक डायनोमीटर ही लगा है आपके पास, आप देखेंगे अगर मान लो देखा जाए, अगर मैं 5 kg का वेट यहाँ नीचे लगा रहा हूँ तो यहाँ पे 5 kg रीडिंग आना चाहिए था, 5 kg, बट एक्चुअल में नहीं आता। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स ये इसको रोकने में भी यूज कर रहा है। कि 5 kg का अगर मैं डेड वेट ले रहा हूँ, 5 kg का अगर मैं डेड वेट नीचे लगा रहा हूँ और यहाँ पे 3 kg मुझे शो कर रहा है रीडिंग, मतलब 2 kg का फोर्स इसको रोकने के काम आ रहा है। 2 kg का फोर्स इसको रोकने के काम आ रहा है। तो हाउ दिस वी आर कैलकुलेटिंग, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकली। अगर 5 kg का वेट लगा रहा हूं तो यहाँ पे 5 kg मुझे रीडिंग शो नहीं होगी, मुझे 1, 1.5, 2 किलो kg न्यूटन रीडिंग शो होगी। 2 kg रीडिंग का मतलब क्या हो गया, 3 kg ये आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट करने में यूज हो रहा है 3 kg। तो D is the diameter of the wheel, small d is the diameter of rope, N is the speed of the engine shaft, N is the speed of the engine shaft. Okay. Net load on the brake क्या हो जाएगा, net load on the brake, नेट लोड ऑन द ब्रेक हो जाएगा W माइनस एस न्यूटन, W माइनस एस न्यूटन। W माइनस एस क्या हो जाएगा आपका, नेट लोड कितना, W एक्चुअल कितना लगा रहा हूँ और स्प्रिंग बैलेंस पे कितना आ रहा है, तो W माइनस एस, 5 kg लगा रहा हूँ, 3 या माइनस 2 kg, नेट लोड कितना होगा, W माइनस एस हो जाएगा। डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, पाई आर 2 पाई आर लेते थे ना, तो यहाँ पे बेसिकली वी आर कंसीडरिंग डायमीटर ऑफ रोप आल्सो, डायमीटर फ्लाईव्हील डायमीटर ऑफ पाई इंटू टी, पाई डी या बाई डी प्लस डी। अगर हम रोप का डायमीटर कंसीडर करेंगे तो पाई डी प्लस डी हो जाएगा, अदरवाइज पाई डी हो जाएगा। डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रिवोल्यूशन, वर्क डन पर रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, W माइनस एस पाई डी प्लस डी। कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, लोड कितना हो रहा है, वर्क डन पर रिवोल्यूशन W माइनस एस पाई डी प्लस डी। वर्क डन पर मिनट कितना हो जाएगा, वर्क डन पर मिनट इज W माइनस एस पाई डी प्लस डी इंटू एन। 1 मिनट में कितना हो रहा है पर मिनट, नंबर n is the RPM per minute. Brake power, how we can calculate? Brake power is equal to work done per minute upon 60. Work done per minute upon 60 is equal to W minus S pi D plus D into n upon 60. This is the very important relation. ये बहुत important relation है, numericals भी आते हैं और हमें जब practically approach करते हैं तो हम इसी हिसाब से calculate करते हैं, इस हिसाब से हम लोग calculate करते हैं। W minus S pi D plus D n upon 60. This is the expression, ये एक्सप्रेशन से हम लोग ब्रेक पावर कैलकुलेट करते हैं। और डायमीटर ऑफ द रोप को अगर मैं नेग्लिजिबल मान रहा हो सकता है डायमीटर ऑफ रोप को नेग्लिजिबल मान, तो W माइनस एस पाई डी एन ये हो जाएगा अपॉन 60, होगा ब्रेक पावर का एक्सप्रेशन।
how we can calculate the brake power of any type of engine, किसी भी शाफ्ट का ब्रेक पावर हम रो ब्रेक डायनोमीटर से और क्रोनी ब्रेक डायनोमीटर से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इन टुडेस लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द रो ब्रेक डायनोमीटर क्या होता है. विद द हेल्प ऑफ द रोप वी आर अप्लाइंग द एक्शन स्प्रिंग बैलेंस हम लोग यूज करते हैं इसमें. डेड वेट्स हम लोग लगाते हैं. क्रोनी ब्रेक डायनोमीटर कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, वुडन ब्लॉक्स यूज करते हैं, कैसे फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है. डायनोमीटर के टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांसमिशन टाइप डायनोमीटर भी होता है. वी आर नॉट डिस्कसिंग, तो एग्जाम से आपके आरजीपी में बेसिकली यही पूछा जाता है ज्यादातर, और अदरवाइज यू कैन गो थ्रू आल्सो दैट वन. उसमें आते हैं बेल्ट टाइप ट्रांसमिशन आता है आपके पास. बेसिकली बेल्ट ट्रांसमिशन डायनोमीटर आता है जिसको हम फ्रॉड डायनोमीटर बोलते हैं, सोनिग्राफ भी बोलते हैं हम लोग. एपिसाइक्लिक आता है एंड द टॉर्सन डायनोमीटर आल्सो. So this is all about the today's lecture. If any doubt, you can ask directly in the lecture.